हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एपिसोड 21 का प्रोमो। रोहित को कोर्ट ने बुला लिया है। बिनिश ने रिक्वेस्ट डाली थी कि आप इस एविडेंस के लिए हमें इस बंदे को कोर्ट में बुलाना चाहिए। आई थिंक बिकॉज इस ड्रामे ने हमें इतना अवेयर कर दिया है, शिकों दफाओं ये वो, तो हमें पता चल गया कि 540 दफा जो है पाकिस्तान जुडिशल की वो ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर आपका कोई मेन बंदा छुपा बैठा है और वो बयान नहीं देना चाहता तो कोर्ट उसको बुला सकती है, और अगर वो अपनी मर्जी से ना आना चाहे तो उसको पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट में लेके आ सकती है। तो मैं ये कह रही हूँ, इस ड्रामे की अच्छी बात यह है कि अगर किसी को कुछ पता नहीं था वो उसको अब पता चल गया है। जिन लोगों को कुछ नहीं पता था, मेरे ऐसे लोगों को, कि क्या हो रहा है पाकिस्तानी जुडिशियल सिस्टम में, पाकिस्तान का दिखाया लॉ कितना सख्त है अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ क्राइम्स, द सेक्स क्राइम्स। और इस तरह भी नहीं है कि अंधी नगरी चौपट राजा है। अगर आप अपने केस लड़ेंगे, आप स्ट्रांग रहेंगे, आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन यू हैव टू बी बहुत बहादुर और आपको बहुत अपने काम पे मजबूत रहना है, जो कि अक्सर विक्टिम्स नहीं रह पाते। और इसमें दिखाया गया है तमाम कमजोरियां भी और तमाम ताकत भी एक औरत की, जब वो अपने पे खड़ी हो जाए। आखिरी कड़ी आ गई है रोहित पे और मनीषा पे। कामरान की हो गई है यहां तक, वो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये केस हार चुका है। अब वो पहुंचा है मनीषा और रोहित के घर, मनीषा को कन्विंस करने के लिए कि तुम प्लीज शहर को मनाओ, उससे कहो कि अपना केस वापस ले ले, मैं उसको बहुत पैसा दूंगा, मैं एक्चुअली उससे माफी भी मांग लूंगा, मैंने तुम्हारा रेप किया है और मैं तुम्हें पैसे दूंगा और अब मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हारा रेप कर दिया है। ऐसा भी होता है क्या? एनीवेज, कामरान ने कहा कोशिश करके देख लेते, होगा तो नहीं। मनीषा किसी हालत में राजी नहीं होगी। वो बंदी तो अपने मियाँ को छोड़ने तक को राजी है कि अगर तुम ना गए कोर्ट में तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी बयान दे दूंगी कि मेरा मियाँ झूठा है। तो तुम उसको पहुंचे हो, तुम उसको कन्विंस करने के लिए, हो नहीं सकता। अब रोहित साहब आना है, रोहित साहब ने कोर्ट में, और रोहित साहब उस तरह की पर्सनैलिटी है नहीं कि जो अंडर ओथ जो है झूठ बोले। तो कामरान का केस तो गया, बीवी तो गई, बेटी तो गई। शहर बहुत इस वक्त स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे है, बिकॉज जो सोशल मीडिया में इसकी बगैरती मचाने की, इसका नाम खराब करने की कोशिश की थी कामरान ने, वो भी फ्लॉप हो गया। पुलिस जो इसका साथ दे रही थी, शफीक जो प्ले कर रहे हैं गौहर, और उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। तो अब पुलिस वाला जो एस्पेक्ट था वो भी गया। रोहित साहब आ रहे हैं कोर्ट में और कामरान को पता है कि उसका दोस्त झूठ नहीं बोल सकता। नौकरों की सारी गवाहियां जो हैं, जो पूरे उसने तैयारी करवा के उनको लेके आए थे, वो सब गुचड़ मुचड़ हो गई। बीनेश के सवालों के जब सामने सब गड़बड़ मामला हो गया, तो जज साहब के सामने वो गवाहियां भी बेकार चली गई। तो लिटरली ऑलमोस्ट लाइक 95% जो है ना केस हार चुका है कामरान। 5% वो हार जाएगा जब रोहित आके बयान देगा अदालत में। तो ये लिटरली बिल्कुल समझ ले, अब धागे से लटक रहा है केस, गया ही गया केस। तो जो कामरान है उसका हो गया मामला खत्म। डेस्परेट है, वो डेस्परेट है। उसको पता है कि ये मामला, जेल नजर आ रही है उसको सामने होती भी ना। मेरा सिर्फ इस ड्रामे से ये एक्सपेक्टेशन है कि इसमें अगर इतना इन्होंने जस्टिस और इतना पूरे दिफाएं और पूरा केस इन्होंने डिस्कस किया है प्रॉपरली, तो अब इसमें सजा होते हुए भी इसको दिखाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये दिखाएं कि भाई किसी तरीके से इसने खुदकशी कर ली कामरान ने, या ये कहीं मफरूर हो गया, या ये कोई ऐसा चीज हो गई। कोई ऐसा दिखाना चाहिए कि प्रॉपर प्रॉपर इसको सजा मिले और प्रॉपरली ये जेल जाते हुए दिखाएं, ताकि नजर आए विजुअली ऑन द स्क्रीन, और एट द एंड के एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है। एक जो पूरा, अगर आप पूरा प्रोसेस फॉलो करें पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम का, और पूरे आप चीजें प्रॉपरली फॉलो करें, तो एक आपको इंसाफ मिल सकता है। तो मुझे ये बस शक है कि ये ना हो कि भाई जब वो देखे कि पूरी सब लोग उसके खिलाफ हो गए और वो सब कुछ हार गया, नहीं जस्ट शराब के नशे में वो अपने आप को गोली मार ले तो वो मर जाए। वो वाला एंड नहीं दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि एंड प्रॉपर करना चाहिए कि इसको सजा मिली है और ये जाएगा। जिस तरह से ये डेस्परेट लग रहा है, जिस तरह से इसका दिमाग आउट हो रहा है, द मोस्ट इवल कैरेक्टर प्लेड बाय फैसल कुरैशी राइट इन द रिसेंट टाइम्स, मैं कहती हूँ बेहतरीन प्ले किया बंदे ने, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और बंदे को कोई रिमोर्स नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कुछ नहीं है इस बंदे को।
लेकिन बस ये चाहता है कि किस तरीके से ना कोई पतली गली निकाल ले, कोई पैसा खिला दे, कुछ कर दे और इससे फारिग हो जाए, जो कि होने वाला नहीं है। सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ दिस ड्रामा, कि देखें तो सही एंड होगा क्या। बहुत अच्छा ड्रामा है, आप जरूर देखें। केस नंबर 9 एपिसोड 21 का मैं प्रोमो डिस्कस कर रही थी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई रिव्यू एंड माई प्रिडिक्शंस। प्लीज।